नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन योजना को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। इसमें पेंशन भोगियों का कहना है कि मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन में से आखिरकार कौन दे सकता है पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे पेंशन भोगियों ने कर्मचारी पेंशन संगठन से दोस्तों यहां पर जो है डिमांड कर दी है EPFO से पेंशन का हिसाब दो और EPS 95 अंशदान फंड वापस करो। कर्मचारी भविष्य निधि भवन की ओर से ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी और साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना पर आया बड़ा अपडेट। OPS लागू करने के लिए आदेश जो है वो पारित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो आखिरकार OPS लागू करने पर आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोक लगाई है, आखिरकार क्या आदेश आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA और DR को लेकर बड़ी खबर है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हाथ लगी मायूसी, नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात, करें इतना इंतजार। तो आखिरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की सौगात नहीं मिलने से अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को DA और DR के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है, इसके बारे में भी दोस्तों बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए यहां पर पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशन भोगियों ने EPFO से की है डिमांड, पैसों का हिसाब दो और EPS 95 अंशदान फंड वापस करो। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तो चलिए विस्तार से इसकी जानकारी आप सभी को देते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारकों ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपने अंशदान फंड वापसी की मांग उठाई है। पेंशनधारकों का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लंबे समय से उनकी पेंशन की राशि में सुधार नहीं किया गया है और उन्हें केवल योगदान का उचित लाभ नहीं मिला है। अब पेंशनधारकों की प्रमुख मांग है कि उनके अंशदान फंड को तुरंत वापस किया जाए। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन भोगियों ने अंशदान फंड की वापसी क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनधारकों का मुख्य आरोप है कि उन्होंने अपने योगदान का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशन की न्यूनतम राशि आज की यहाँ पर जो है अत्यधिक कम है, जिससे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारक आज सिर्फ 1000, 2000 या 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन पा रहे हैं, जो मौजूद महंगाई और जीवन यापन की लागत के सामने अपर्याप्त है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जमा पेंशनधारकों के अंशदान को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जो धनराशि जमा है उस पर अब उचित ब्याज नहीं दिया गया है और न ही धनराशि पेंशनधारकों की संपत्ति है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वही दोस्तों कोर्ट का फैसला और पेंशन भोगियों की डिमांड अब सभी के लिए क्या आई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में पेंशनधारकों के हक को मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि पेंशनधारकों को सम्मान लाभ मिलना चाहिए। लेकिन पेंशनधारकों का आरोप है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन निर्णयों का पालन नहीं किया है और उनके हक को नजरअंदाज किया है। पेंशनधारकों की मांग है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उन्हें उनके अंशदान का पूरा फंड लौटाएं, जिसमें भूल धनराशि या पर ब्याज दोनों शामिल हो। दोस्तों उन्होंने ये मांग की है कि पेंशन की राशि में तुरंत वृद्धि की जाए ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जो है जी सकें। तो दोस्तों EPFO की भूमिका और सरकार की चुप्पी के बारे में बात करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कि कर्मचारियों के पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, अब तक पेंशन भोगियों की मांगों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। पेंशनधारकों का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास उनके योगदान का धन प्रबंधन करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग उनकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से भी उन्हें अभी तक मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, जिससे पेंशनधारकों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश दें कि वह उनके अंशदान के फंड को तुरंत लौटाए और यहाँ पर पेंशन में सुधार की जानी चाहिए। तो पेंशन भोगियों की प्रमुख क्या मांगे निकल कर सामने आई, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात कर रही हैं। 4 प्रमुख मांगों के बारे
बारे में बात करेंगे। पहली प्रमुख मांग की बात करें तो अंशदान फंड की वापसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशनधारकों का अंशदान फंड जिसमें मूल राशि और ब्याज शामिल है तुरंत लौटा देना चाहिए। दूसरी मांग है पेंशन में वृद्धि। मौजूद पेंशन की राशि को तुरंत बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए, जिससे पेंशनधारक अपनी जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तीसरी मांग है सरकार की हस्तक्षेप। सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश देना चाहिए कि वह पेंशनधारकों की मांग का सम्मान करे। और चौथा मांग है सम्मान अधिकार। सभी पेंशनधारकों को सम्मान लाभ दिया जाना चाहिए, चाहे उनकी नौकरी कब शुरू हुई हो या उनकी सेवा अवधि कितनी हो, लेकिन सभी पेंशनधारकों को जो है वो सम्मान जो है यहाँ पर पेंशन मिलनी चाहिए। इसको लेकर दोस्तों पेंशनधारकों ने अब सभी के लिए बड़ी मांग उठा दी है। तो ये 4 प्रमुख मांगे पेंशनधारकों के द्वारा सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामने रखी गई है, जिन मांगों को मंजूर होने से पेंशनधारकों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना पर आया नया अपडेट। ओपीएस लागू करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, आखिरकार ओपीएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोक लगाई और उसका आदेश क्या आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अर्धसैनिक बलों को पुराने पेंशन लागू करने का निर्णय दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ की अपील को स्वीकार करने की अनुमति देते हुए इस मामले को अंतरिम स्थगित पुष्टि कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ के इस मामले में अपील के लिए अनुरोध किया है। तो चलिए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या फिर नहीं होगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। देखिए सबसे पहले हाईकोर्ट के नए आदेश की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कर्मचारी पर पुरानी पेंशन योजना लागू है। हाईकोर्ट ने यहाँ पर पवन कुमार और अन्य बनाम भारत संघ में दोस्तों ये निर्णय दिया, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और दोस्तों आईटीबीपी जैसे बलों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर कार्रवाई निकलकर सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील को सुनते हुए ये रोक लगाई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सरकार की ओर से पेश करते हुए बताया कि सीएपीएफ कर्मी देश के रक्षा बलों में सम्मान मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना को सभी सीएपीएफ कर्मचारियों पर लागू करने का आदेश दिया था। तो इसको लेकर प्रतिवादियों की दलीलें भी सामने निकलकर सामने आई हैं। सीएपीएफ कर्मचारियों के वकील अंकुर छिब्बर ने इस मामले को शीघ्र सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला इतना जरूरी नहीं है और इसकी सुनवाई समय पर लगेगा। इसी के साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगे अंतरिम स्थगित पुष्टि की और मामले को आगे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से अर्धसैनिक बलों पर लागू पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, दोस्तों बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो मिलने वाला था वो रुक चुका है। अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला आदेश जारी होने तक उन्हें जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ही पेंशन दी जाएगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।